बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। रमज़ान शरीफ जिगर के किसी भी मसले में रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जो जिगर के लिए फ़ायदेमंद हों, जैसे खजूर, दही और हल्की सब्जियाँ। पानी की कमी से बचने के लिए सहरी और इफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। फिर थायराइड के मरीज़ होते हैं, गले की बीमारी कुछ हो सकती हैं, उसमें मुमकिन ख़तरात होते हैं। ज़्यादा थायराइड हार्मोन की सूरत में पानी की कमी और दिल की धड़कन में इजाफा हो सकता है। कम थायराइड हार्मोन की सूरत में तवानाई की शदीद कमी और सुस्ती हो सकती है। फिर इस हवाले से जो है डॉक्टर से मशवरा करके दवाई ले लेनी चाहिए। खुराक में प्रोटीन चाहिए और ज़ाहिरा आयोडीन वाली ग़िज़ाएँ शामिल करनी चाहिए। सहरी में देर से हजम होने वाली ग़िज़ाएँ, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं ताकि तवानाई बरकरार रहे। फिर दूध पिलाने वाली ख़वातीन जो होती हैं, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें क्या ख़तरा हो सकता है, क्या तकलीफ़ हो सकती है। पानी और ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से माँ और बच्चे की सेहत मुतासर हो सकती है। ब्लड प्रेशर कम होने या ब्लड शुगर लेवल में गैर मामूली कमी का ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर से मशवरा लेकर ही रोज़ा रखने का फ़ैसला करना चाहिए। अगर कमज़ोरी महसूस हो, जान को ख़तरा बनाए, जान पे बनाए, तो फ़ौरन रोज़े को खोल लें। सहरी और इफ्तारी में ग़िज़ाइयत से भरपूर और हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। पानी, जूस और दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी ना हो। रिएक्शंस होते हैं, ज़ाहिरा रिएक्शन से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। रोज़ा रखने से पहले अपनी सेहत की मुकम्मल जांच करवाएं और डॉक्टर से मशवरा कर लें। सहरी और इफ्तार में मुतवाज़न और हल्की ग़िज़ा खाएं। ज़्यादा मुरगन और चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज़ करें। पानी की मुनासिब मिक़दार पीना ना भूलें। ख़ास तौर पर गुर्दों, जिगर और शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़े के दौरान चक्कर, बेहोशी, ब्लड प्रेशर कम होने या शुगर लेवल में कमी महसूस हो तो फ़ौरन रोज़ा खोल दें और तिब्बी मदद की तरफ जाना चाहिए। अगरचे रोज़ा सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है, लेकिन कुछ मखसूस तिब्बी हालात में एहतियात ज़रूरी है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए और ऐसी ग़िज़ा और रूटीन अपनाएं जो आपके लिए महफूज हो। अपनी सेहत को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इस्लाम में भी बीमारी की सूरत में रोज़े में रियायत दी गई है और रियायत का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। देखें, इस्लामी मसाइल में कभी तंगी नहीं है, पाबंद होना ज़रूरी है। बीमारी का बहाना बनाना, बीमारी के पीछे छुपना, ऐसे उज़्र करना, ये ठीक नहीं है। देखें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी बख्शिश के लिए हम ये इबादत करते हैं तो उसका अल्लाह के ऊपर कोई एहसान तो नहीं होता। अपने फ़ायदे की बातें होती हैं, अपने लिए ही होती हैं। तो उस हवाले से अल्लाह ताला का करम समझना चाहिए कि उसने तौफीक दी है। हाँ, कहीं अगर तकलीफ़ है, इस हवाले से इस पशेमानी के साथ तो रोज़ा छोड़ा जाए कि मैं इस काबिल नहीं रहा। ये पशेमानी ज़रूर होनी चाहिए कि काश मैं ठीक होता और रोज़ा रखता, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करता। देखें, रोज़े की नेकी का कोई बदल नहीं है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े जानबूझ कर छोड़ने के हवाले से बहुत ज़्यादा वईद है। रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ज़रिया निजात है। ख़ास रोज़ेदार ही बाब रियान में से गुजरेंगे जो रोज़ादारों के लिए यौम हिसाब के दिन मुकर्रर होगा। ज़ाहिर है, अगर इतना बड़ा अजर है रखने का तो बिला उज़्र शरई रोज़ा छोड़ने का कितना नुकसान होगा, उसका अंदाज़ा किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है, पूरी तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें जो है सेहत और सलामती दे ताकि हम रोज़े रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल कर सकें। छोटी मोटी बीमारियों का बहाना नहीं लगाना चाहिए। जो क्रॉनिक बीमारियाँ जो हैं उस हवाले से ही उससे निकलने की ज़रूरत है। जहाँ रुखसत होती है उसका मतलब यही है कि जबर भी नहीं है, और दूसरा ये है कि वाकई ही तकलीफ़ दे होता है तो रुखसत रखी गई है। जान का ख़तरा बनता है तो ही उसके लिए रुखसत रखी गई है, उसके लिए रियायत रखी गई है, तो उसका फ़ायदा उठाना भी ठीक है। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी है, बीमारी बढ़ सकती है, आपका नॉलेज भी कहता है कि बीमारी बढ़ सकती है, तो ज़िद में नहीं आना चाहिए। ज़िद में, ये तकलीफ़ में, ये नुकसान में की गई नेकी जो है, परेशानी में, ये मजबूरी में की गई नेकी जो है अल्लाह को पसंद भी नहीं है। ज़िद नहीं करनी चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए। जहाँ रुखसत हो उसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रोज़ा रखने से मैं मना नहीं करना चाहता। इस हवाले से अपने मौलिद की राय बड़ी ज़रूरी है, उसके साथ चलें। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की बरक़ात को समेटने की तौफीक दे। किसी को कुछ तकलीफ़ हो या किसी को कुछ बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।